मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम आपके इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर वी शैल ओवरकम को पढ़ेंगे। क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर है वी शैल ओवरकम। चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसके ऑथर के बारे में, उसके राइटर के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। ये जो वी शैल ओवरकम आपकी गीत है या सॉन्ग है, ये सॉन्ग सबसे पहले 1900 में एल्बर्ट चार्ल्स टिनले एक अमेरिका के ऑथर थे, राइटर थे, जिन्होंने और इस गीत को लिखा था। और सन 2000 में, यानी उसके 100 वर्षों के पश्चात 1901 में ये सबसे पहले पब्लिश हुआ और सन 2000 में इसी का हिंदी रूपांतरण गिरिजा कुमार माथुर द्वारा किया गया। हमने कविता सुनी है, हम होंगे कामयाब। ये गीत हमने बहुत बार सुना है। हम होंगे कामयाब गीत एक ऊर्जा प्रदान करने वाला गीत है। जब हम कभी निराश हो जाते हैं या हमारा काम में मन नहीं लगता या हम थक हार के बैठ जाते हैं, तो हमारे अंदर ऊर्जा देने के लिए इस गीत को गाया जाता था। और ऐसे ही इसकी जो कहानी, वी शैल ओवरकम की कहानी है, ये भी कुछ इस प्रकार की ही है। 19वीं शताब्दी में, यानी 1901 के आसपास में अमेरिका में एक आंदोलन चला था, जिस आंदोलन में और कई दिनों तक वो आंदोलन चलता रहा। और आंदोलन चलने के कारण जो आंदोलनकारी थे वो बहुत निराश और हताश होकर बैठ गए थे। उस समय उनमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए और उनको उत्साहित करने के लिए चार्ल्स एल्बर्ट टिनले ने इस कविता को या इस गीत को बनाया था। आइए हम पहले इस गीत के और जो वर्ड मीनिंग है बुक के अंदर में, वो हार्ड वर्ड्स को पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है ओवरकम, OVERCOME, ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है विजय पाना, किसी बात पे जीत प्राप्त करना। दूसरा है समडे का अर्थ होता है एक दिन। डीप यानी गहराई तक। बिलीव का मतलब विश्वास करना। हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, हम उसको कहते हैं बिलीव। उसके बाद है वॉक यानी चलना। वी यानी कि हम। अफ्रेड यानी डरा हुआ। और इसका दूसरा अक्षर हो जाएगा भयभीत। डरा हुआ या भयभीत, अफ्रेड का दूसरा। ट्रुथ यानी सत्य, सच्चाई, सच। फ्री यानी स्वतंत्र, मुक्त, आजाद। और लीव यानी रहना या निवास करना। ये थे इसके हार्ड वर्ड्स। इन हार्ड वर्ड्स के बाद में अब हम अपने चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम आपके फर्स्ट चैप्टर का पूरे अर्थ के साथ में एक बार फिर से पढ़ेंगे। रिसाइट द गिवन लाइन्स टुगेदर विथ योर टीचर। इस कविता को अपनी दीदी के साथ, अपने टीचर के साथ में बोलना है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आप जो ये लेसन पढ़ोगे वी शैल ओवरकम, ये इसका हिंदी रूपांतरण है। इज़न्ट इट एन इंस्पायरिंग सॉन्ग चिल्ड्रन। क्या यह एक प्रेरणादायक गीत नहीं है बच्चों? यस इट इज़ एन इंस्पायरिंग सॉन्ग। हाँ, यह एक प्रेरणादायक गीत है। डू यू नो इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी फ्रॉम इंग्लिश बाय अ रीनोन्ड पोएट गिरिजा कुमार माथुर। क्या आप जानते हो कि इस इंग्लिश पोएम का हिंदी रूपांतरण गिरिजा कुमार माथुर द्वारा किया गया है? लेट्स रीड एंड सिंग द इंग्लिश सॉन्ग हियर। आइए हम अंग्रेजी गीत को यहाँ सुनते हैं और गाते हैं। तो हम जो ये गीत देख रहे हैं, ये गीत जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये गीत वी शैल ओवरकम पहले इंग्लिश में बना था और उसके बाद में इसका हिंदी रूपांतरण गिरिजा कुमार माथुर द्वारा किया गया था। वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम समडे। वी शैल ओवरकम, ओवरकम का अर्थ होता है विजय पाना या विजय प्राप्त करना। और समडे का मतलब होता है एक दिन। वी शैल ओवरकम, हम एक दिन विजय पाएंगे, हम एक दिन विजय पाएंगे, हम एक दिन विजय पाएंगे। विजय पाना यानी कामयाब होना, इसका पर्यायवाची शब्द है। तो हिंदी में ये ऐसा होता है कि हम होंगे कामयाब। और इसका यदि हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझें तो होता है
कि हम एक दिन विजय पाएंगे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल ओवरकम समडे। ओह डीप इन माई हार्ट, डीप का मतलब गहराई तक और हार्ट का मतलब होता है हृदय, यानी हृदय की गहराई तक। आई डू बिलीव यानी मुझे विश्वास है, बिलीव यानी विश्वास करना, मुझे विश्वास है। वी शैल ओवरकम हम होंगे कामयाब एक दिन। विल वॉक हैंड इन हैंड, विल वॉक हैंड इन हैंड, विल वॉक हैंड इन हैंड समडे। हैंड इन हैंड का मतलब होता है एक दूसरे का हाथ थामते हुए या एक दूसरे का हाथ पकड़कर। हम एक दूसरे का हाथ थामते हुए चलेंगे या हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे। समडे यानी एक दिन। ओहो डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी वॉक हैंड इन हैंड समडे। यह मुझे हृदय की गहराइयों से विश्वास है कि हम एक दूसरे का हाथ थामते हुए चलेंगे एक दिन। हाथ थामने का अर्थ होता है एकता के साथ चलना या सबको लेकर चलना। वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड, वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी आर नॉट अफ्रेड टुडे। वी आर नॉट अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत। तो वी आर नॉट अफ्रेड यानी हम डरे हुए नहीं हैं, यानी हम भयभीत नहीं हैं। कब? टुडे, टुडे मतलब यहाँ समडे नहीं लिखा, यहाँ लिखा है टुडे यानी कि आज हम भयभीत बिल्कुल भी नहीं हैं। ओह डीप इन माई हार्ट, ऐसा मुझे हृदय से विश्वास है। वी आर नॉट अफ्रेड टुडे, हम आज भयभीत नहीं हैं। अगले पेज पे द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री, द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे। ट्रुथ का अर्थ होता है सत्य यानी सच्चाई। मेक का अर्थ होता है करना या बनाना। फ्री यानी मुक्त या बंधन से मुक्त करना या स्वतंत्र करना। द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री यानी सत्य जो है वो हमें सभी बंधनों से मुक्त करेगा या सत्य हमें आज़ाद करवाएगा, सत्य हमें स्वतंत्र करवाएगा। तो देखो फ्री का 3 अर्थ हो गया यहाँ पे। क्या क्या हुए? पहला स्वतंत्र, दूसरा फ्री का अर्थ हुआ बंधन मुक्त और तीसरा फ्री का अर्थ हुआ आज़ाद। तो द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री यानी जो सत्य है वो हमें क्या कराएगा? आज़ाद कराएगा या स्वतंत्र करवाएगा। समडे यानी एक दिन। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव द ट्रुथ शैल मेक अस फ्री समडे। यह मुझे हृदय की गहराइयों से विश्वास है कि सत्य हमें एक दिन स्वतंत्र करवाएगा। वी शैल लीव इन पीस, वी शैल लीव इन पीस, वी शैल लीव इन पीस समडे। ओह डीप इन माई हार्ट आई डू बिलीव वी शैल लीव इन पीस समडे। वी शैल लीव इन पीस यानी कि हम कैसे रहते हैं। लीव का मतलब होता है रहना या निवास करना और पीस का अर्थ होता है शांति। वी का मतलब हम, तो हम शांति से रहेंगे, हम शांति से रहेंगे, हम शांति से रहेंगे एक दिन। ओह डीप इन माई हार्ट यानी मेरे हृदय में गहराई से मुझे पूरा विश्वास है। वी शैल लीव इन पीस समडे, हम एक दिन शांति से रहेंगे। अर्थात हम का मतलब कौन? हम का मतलब हम सभी, अर्थात चारों ओर क्या होगी? एक दिन शांति होगी। इस नीचे देखिए इसमें पोएट का नाम लिखा हुआ है चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले। ये जो चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले है ये इस कविता के यानी इस गीत के पोएट हैं यानी कवि हैं। इन्होंने इसको लिखा है। हिंदी रूपांतरण गिरजा कुमार माथुर ने किया था और ये जो अंग्रेजी की गीत है या कविता है इसे चार्ल्स एल्बर्ट टिंडले ने लिखा था। आगे हम ग्लॉसरी देखते हैं। हमने ग्लॉसरी पहले भी पढ़ी है, फिर हम देखते हैं ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है सक्सीड इन डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी, यानी कि विजय पाना, किसी समस्या को जीत लेना या किसी समस्या का समाधान कर लेना, यानी उस पर विजय प्राप्त कर लेना, हमें उसका मतलब होता है ओवरकम। अफ्रेड, अफ्रेड फीलिंग फियर और एंग्जाइटी यानी फ्राइटेंड। फ्राइटेंड अफ्रेड का पर्यायवाची शब्द अंग्रेजी में है। इंग्लिश में अफ्रेड का पर्यायवाची, हमने हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं, इंग्लिश में अफ्रेड का पर्यायवाची शब्द है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब भी भयभीत होना और अफ्रेड का मतलब भी होता है भयभीत होना। हैंड इन हैंड,
होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, एक दूसरे का हाथ थामते हुए, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़ के। बिलीव, बिलीव का मतलब विश्वास करना। टू थिंक दैट समथिंग इज़ ट्रू, करेक्ट और रियल, यानी ये सोचना, ये मानना कि कुछ सत्य है, कुछ सही है या कुछ रियल है यानी वास्तविक है, उसको हम विश्वास करते हैं, ये मानते हैं, उसी को हम विश्वास करना कहते हैं। पीस, पीस का अर्थ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ नो वॉर और वायलेंस एंड पीपल लिव हैप्पीली, एक ऐसा समय जब ना कहीं पर भी ना युद्ध हो, ना हिंसा हो और लोग एकदम खुशी खुशी रह रहे हों, तो हम उस शब्द को क्या कहते हैं? हम कहते हैं पीस, यानी कि शांति। आगे हम इसकी एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी 1, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी हम इसके जो करेक्ट अल्टरनेटिव हैं, जो इसके सही उत्तर हैं, हम उनको देखेंगे। पहला है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स अस फ्री, यानी पोएट के अनुसार, कवि के अनुसार हमें क्या है जो स्वतंत्र करवाता है या फ्री करवाता है। तो हमने पोएम में पढ़ा कि जो सत्य है वो हमें स्वतंत्र कराता है। अब हमें देखना है इसमें सत्य कहाँ है। करेज का मतलब क्या होता है? करेज का मतलब साहस, पीस यानी शांति, विक्ट्री यानी जीत और ट्रुथ यानी सत्य। तो हमारा पहले का उत्तर क्या होगा? ट्रुथ। तो हम लिखेंगे डी, ट्रुथ। दूसरे में देखेंगे व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग, हैंड इन हैंड का कविता में क्या मतलब होता है। तो हमने जैसे पढ़ा कि हैंड इन हैंड का अर्थ होता है हाथ थाम के चलना या एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना, यानी कि एकता के साथ आगे बढ़ना। तो एकता का अंग्रेजी शब्द होता है यूनाइटेडली। आपको बी में दिख रहा है ना यूनाइटेडली, उसका मतलब होता है एकता। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट यानी सड़क के ऊपर में चलना। परेड यानी कि आपको पता है जो हम लेफ़्ट राइट परेड करते हैं, मार्च पास्ट करते हैं, हम उसको परेड कहते हैं। मेकिंग अ ट्रिप यानी कोई भी एक ट्रिप बनाना या कोई एक टूर बनाना। और चौथा है यूनाइटेडली, यूनाइटेडली मतलब एकता, यानी हम इसका उत्तर जो है व्हाट डज हैंड इन हैंड मीन इन द सॉन्ग, यानी इस कविता में जो हैंड इन हैंड है उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ होगा बी, यूनाइटेडली। तीसरा व्हाट डज डीप इन माई हर्ट मीन, डीप इन माई हर्ट यानी हृदय की गहराइयों से, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ होता है कि हमें पूर्ण विश्वास है, यानी हम बहुत विश्वास के साथ ये बात कहते हैं। तो हम बहुत विश्वास के साथ कहते हैं, यानी व्हाट आई स्ट्रांगली फील। जो बी है, बी में लिखा है व्हाट आई स्ट्रांगली फील, यानी मैं बहुत पूर्ण विश्वास के साथ इस चीज़ को फील करता हूँ या महसूस करता हूँ। अब है बी, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, बताइए कि जो दिए गए स्टेटमेंट हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी सही है या गलत है। वी शैल नेवर ओवरकम, हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमें कविता ये कह रही है कि हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि हमने पढ़ा कि वी शैल ओवरकम, हम विजय पा सकते हैं, यानी कि ये लाइन जो है वो क्या है? गलत है। और गलत लाइन के लिए हम लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। विल वॉक सेपरेटली, हम अलग अलग चलेंगे। हमने कविता में पढ़ा कि विल वॉक हैंड इन हैंड, यानी हम एक दूसरे का हाथ थामते हुए चलेंगे और एकता के साथ चलेंगे। और इस वाक्य में हमें कहा जा रहा है कि हम अलग अलग चलेंगे। तो ये वाक्य क्या हो गया? ये वाक्य भी गलत हो गया, इसलिए हम इसमें लिखेंगे फॉल्स। तीसरा सेंटेंस है द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री समडे, ट्रूथ यानी सत्य हमें एक दिन ज़रूर स्वतंत्र करवाएगा। हमने कविता में भी पढ़ा कि जो ट्रुथ है वो हमें, यानी सत्य जो है वो एक दिन हमें ज़रूर स्वतंत्र कराएगा। तो ये पंक्ति जो है ये सही है, इसमें हम लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। तो ऊपर की जो दो पंक्तियां हैं वो दोनों फॉल्स हैं, यानी ये जो आपको FALSE फॉल्स यानी गलत है, और नीचे तीसरी जो पंक्ति है वो ट्रू है, यानी कविता के अनुसार ये पंक्ति एकदम सही है, इसलिए हम उसमें ट्रू लिखेंगे। उसके बाद में आपके हैं क्वेश्चन आंसर और उसके बाद है एक्टिविटी 2। पहले हम एक्टिविटी 2 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। कविता में जो आपने पढ़ा है उसके अनुसार जो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, खाली स्थान दिए हुए, हमें इस बॉक्स में से उन शब्दों को छांटना है और अपने वाक्यों को पूरा करना है।
पहला वाक्य है आई ऑलवेज स्पीक द डैश। मैं हमेशा बोलूँगा, मैं हमेशा क्या बोलूँगा, सत्य बोलूँगा। तो सत्य के लिए क्या आएगा, ट्रूथ, TRUTH। तो पहले लाइन में हमें लिखना है TRUTH, ट्रूथ। इन द ट्राई कलर वाइट कलर स्टैंड्स फॉर। जो ट्राई कलर यानी तिरंगे के अंदर सफ़ेद कलर यानी सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। और हमने पोएम में भी पढ़ा कि PEACE, पीस का मतलब शांति होती है। इसका अर्थ हुआ कि दूसरी वाली लाइन में इन द ट्राई कलर वाइट कलर स्टैंड्स फॉर पीस, PEACE, पीस। तीसरा, अ थीफ इज़ ऑलवेज डैश ऑफ पुलिस। जो चोर होता है वो पुलिस से हमेशा क्या करता है, चोर पुलिस से हमेशा डरता है। और हमने पोएम में पढ़ा था कि अफ्रेड का मतलब होता है डरना, AFRAID, अफ्रेड का मतलब डरना। तो यानी जो चोर होगा वो पुलिस से डरेगा, यानी इसमें आएगा AFRAID, अफ्रेड। चौथी पंक्ति है विथ कॉन्फिडेंस वी कैन डैश आवर फियर। चौथी पंक्ति में लिखा है कि कॉन्फिडेंस के साथ यानी साहस के साथ हम जो डर है उस पर क्या पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं। तो विजय प्राप्त करने का शब्द का हमने मीनिंग क्या पढ़ा था, ओवरकम, OVERCOME, ओवरकम। ओवरकम का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। तो विथ कॉन्फिडेंस वी कैन ओवरकम आवर फियर्स, चौथी पंक्ति में आएगा ओवरकम। एक्टिविटी 3 में स्टैंड इन अ सर्कल होल्डिंग योर हैंड्स टुगेदर एंड सिंग दिस सॉन्ग लाउडली। ये आपको कविता को क्या करना है, अपने घर पर इसको याद करना है और याद करके हमें इसका और ऑडियो या वीडियो हमें भिजवाना है। इस प्रकार हमने अपने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम आपके टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट चैप्टर जो है लेट्स लर्न प्राणायाम वो हम पढ़ेंगे। तब तक आपको इसके जो एक्सरसाइज मैंने करवाई वो कॉपी में करनी है और ये कविता आपको फिर से पढ़नी है, याद करना है, इसके हार्ड वर्ड्स याद करने हैं। थैंक यू।